हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, प्रश्नावली 6.3 को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बता देना, ठीक है। प्रश्नावली 6.3 बहुत आसान है। बच्चे क्या करते हैं, इन प्रश्नों को रटने जाते। रटोगे तो आप भी फंसोगे आगे, है ना। रटने का कोई सीन नहीं है। अगर आपको प्रमेय अच्छे से आती है तो ये सारे प्रश्न आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो पहले प्रमेय में आ जाते हैं। प्रमेय 6.3 क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम मैंने बोल दिया ए बी सी, इसका मैंने बोल दिया पी क्यू आर, ठीक है। यदि, देखिए प्रमेय क्या बोल रहा है, यदि ये जो कोण ए है पी के बराबर हो, यदि ए कोण पी के बराबर हो, बी कोण क्यू के बराबर हो, संगत कोण की बात कर रहे हैं, बी कोण क्यू के बराबर हो, और जो सी कोण है वो आर के बराबर हो, जो सी कोण है वो आर के बराबर हो। हमारे पास दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप होगी। तो त्रिभुज ए से स्टार्ट कर रहे, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए किसके बराबर है, पी। यहाँ पहला वर्ड ए है तो यहाँ पहला वर्ड पी आएगा, बीच वाला वर्ड बी है तो इधर बीच वाला वर्ड क्यू आएगा, इधर सी है, सी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर आपके पास दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुज में संगत कोण समान आ गए तीनों, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। साथ ही साथ उनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है, संगत भुजा देखिए, यहां से ए बी आ जाएगा तो यहां से क्या आएगा, पी क्यू आएगा। यहां से फिर बी सी लोगे तो यहां से क्या आएगा, क्यू आर। और यहां से अगर ए सी लोगे तो यहां से क्या आएगा, क्यू आर, ठीक है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो, ठीक है। और इस प्रमेय का शॉर्टकट नाम क्या है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। एंगल मतलब कोण। अगर ए ए ए यानी कि दो त्रिभुज में तीन संगत कोण बराबर दिखाने पर त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये पहली प्रमेय है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं प्रमेय 6.4 में। ये क्या बोलती है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। सो यहां ले लेते हैं, ये चार, सॉरी ये दो, ये चार और ये छह है, ये एक, ये दो, ये तीन है सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। मैं आपको आसान आसान उदाहरण लेके समझा के बता रहा हूं। तो ये इसको बोल देंगे हम ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। भुजा के अनुपात की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भैया ए बी बट्टा पी क्यू, आप जब त्रिभुज को देखेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि भैया एक का डबल दो है, दो का डबल यहाँ चार दिख रहा है और तीन का डबल छह, समान अनुपात में दिख रहा है। तो ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी कितना है, दो है, और पी क्यू कितना है, एक है, तो दो आ जाएगा, ठीक है। तीनों का अनुपात समान होना चाहिए। ए बी, बी पे खत्म किया तो बी से ले लो, बी सी यहां से ले लिया और यहां से क्यू आर ले लिया ठीक। तो बी सी हमारे पास कितना है मेरे दोस्त, बी सी मेरे पास चार है और क्यू आर मेरे पास दो है, तो दो दूनी चार, ये भी दो आ गया, ठीक है। तो यहाँ सी पे खत्म किया था ऊपर, अब क्या आ जाएगा, सी है, यहाँ सी है और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर पी,
आरपी लिखो, पीआर लिखो, बात एक ही है। ये कितना है मेरे भाई, ये 6 है और वो 3 है, काटो, 3 दूनी 6। देखो तीनों अनुपात बराबर है, तीनों बराबर होना चाहिए। आपने क्या दिखा दिया, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, समान अनुपात में है, अर्थात ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, अतः अब नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी लिखा मैंने, तो ए बी सी समरूप होगा किसके, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, तो इधर क्या था, पी क्यू था, ए बी था, इसके बट्टे में पी क्यू था, तो यहाँ पी क्यू आएगा। पी क्यू के बाद क्या बच रहा है, आर, तो यहाँ आर आएगा। तो ये त्रिभुज इसके क्या होगा, समरूप होगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ए किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, और सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। तो इस प्रमेय का जो शॉर्टकट नाम है उसे कहा जाता है एस 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 नियम। ठीक है, एस का मतलब साइड, भुजा। अगर भुजा का अनुपात तीनों बराबर हैं, तीनों समान अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगी, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगले वाले पे आ जाऊं, अगला प्रमेय क्या बोलता है, प्रमेय 6.5। ठीक है, जब भी दो त्रिभुज को समरूप दिखाने की बात आएगी तो यही 3 प्रमेय में से कोई एक प्रमेय लगेगा, ध्यान रखना है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, मैं आपको बना के दिखाता हूं ये क्या कहती है। समरूप मतलब समान रूप का होगा, इसका नाम मैंने बोल दिया, ये ए बी सी है, ये पी, ये क्यू, ये आर है। हमारे पास क्या है कि जो बी कोण है और जो क्यू कोण है दोनों के समान है। मान लेते हैं ये 40 डिग्री दे रखा है और ये भी 40 डिग्री दे रखा है। अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज है, उनका कोई एक कोण दोनों में समान है, तो जो दो कोण समान है उन ये जो कोण आपने बनाया है इसमें अटैच भुजा क्या है, जिसपे टच हो रहा है, ये इस भुजा पे टच हो रहा है और इस भुजा पे टच हो रहा है, इस भुजा पे टच हो रहा है और इस भुजा पे टच हो रहा है, तो इनका जो अनुपात होगा और इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इनका अनुपात दोनों का बराबर होना चाहिए। देखो, चूंकि BC बट्टे में क्या है, QR, BC हमारे पास 2 है, QR अपने पास 4 है, 2 एक कम तो 2 दूनी 4। फिर देखो BA और यहां से क्या लेना है, QP। BA कितना है, 3 है और ये कितना है, 6 है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। दोनों का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया, और एक संगत कोण क्या दोनों का बराबर है, कोण B बराबर कोण Q। दो भुजा का अनुपात बराबर है और संगत कोण, दोनों जो अटैच भुजा है उनका एक कोण बराबर है। अतः इस नियम को पता क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं साइड एंगल साइड द्वारा। ठीक है, साइड एंगल साइड द्वारा। तो अगर यहां से लिखते हो ABC त्रिभुज, ABC समरूप है त्रिभुज, यहां से भी उसी सिमेट्री में लेना पड़ेगा, PQR। देखो यहां पर B कोण किसके बराबर है, Q के है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको किस नियम से बताओगे समरूप, इसको बताओगे आप एस द्वारा, और इस वाले को किसके द्वारा बताओगे समरूप, इसको बताओगे एंगल नियम द्वारा। ये 3 प्रमेय है। अगर ये 3 प्रमेय आप अच्छे से समझ गए, जान गए, तो हर एक प्रश्न इसी 3 नियम में से हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक बार में समझ नहीं भी आया है तो आप एक बार दोबारा देखें। इनका प्रूफ मैं अलग से बना चुका हूं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, अलग से प्रमेय का प्रूफ भी एग्जाम में आता है, वो भी बड़े नंबर में, 4 या फिर 6 नंबर में।
ठीक है। यूपी बोर्ड में 4 या फिर 6 नंबर में आता है, बाकी बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है। बाकी बोर्ड्स में आता ही है। ये वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड में आता ही आता है, ये आप जानते हैं। बाकी मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में खोल के देखोगे प्ले लिस्ट, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रमेय अगर आपको आ गया ना, तो ये जितने भी प्रश्न आपके आंखों के सामने, ये आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बताइए कि आकृति 6.3 ये सारी आकृति का नाम है। दिए गए त्रिभुजों के युग्मों, युग्म मतलब जोड़ा, कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। ठीक है, कसौटी को भी लिखनी है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप में भी लिखना है प्रॉपर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ ना, इस चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपकी आंखों के सामने पूरा पूरा रहे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं पहले वाले प्रश्न पर, पहले वाले पार्ट पर। देखो, जब भी आपके आंखों के सामने चित्र है तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि भाई क्या हो सकता है। आपको समरूप दिखाना है। समरूप जब भी दिखाना होगा मेरे भाई, तो आपके पास 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं बच्चों? 3। पहली क्या है, एंगल 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 नियम लगे। दूसरी क्या है, साइड साइड भुजा का अनुपात। और अगला क्या है, साइड एंगल साइड। ये तीसरा है। ये 3 में से कोई एक लगना है। ये 3 प्रमेय मैंने अभी आपको समझाए हैं, बताएं। इसमें आप देखोगे त्रिभुज में, ऑब्जर्व करोगे 3 कोण दिख रहे हैं। कोण तीनों, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, उसमें भी 3 बराबर दिख रहे हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि कोण ए जो है कितना है, 60 है, और कोण ई वो भी 60 है, दोनों के दोनों बराबर है। क्यों, दोनों के दोनों 60 है। कोण बी जो है वो 80 है, कोण क्यू जो है वो भी 80 है, बराबर है। क्यों बराबर, दोनों के दोनों 80 है। अगर 3 बराबर न, अगर 2 त्रिभुज आपको दे रखी है, उनमें से कोई 2 बराबर दिखा देते हो, सपोज करो ये 40 नहीं होता, ये 40 नहीं होता, तो भी बात बन जाती, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाते तो 40 ही आता। अगर आपको 2 कोण भी मिल जाते हैं तो भी बात बन जाएगी। अगर आपके पास त्रिभुज है, 2 त्रिभुज, और दोनों में कोई 2 कोण आपने बराबर दिखा दिए, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, सी हमें क्या दे रखा है, सी हमारे पास 40 है, और आर भी हमारे पास 40 है। तो आपने तीनों कोण मिल गए बराबर। तो यहाँ अतः लिखना पड़ेगा कौन सा कसौटी लगा रहे हैं हम, एंगल एंगल नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप, समरूप का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। ए किसके बराबर है, पी है, पी आ जाएगा। बी किसके बराबर है, क्यू, और सी किसके बराबर है, आर। यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इस वाले से हो गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। अगर है तो एक बार दोबारा देखिए। सेकंड वाले में आ जाते हैं। ठीक है, चित्र को और बड़ा बना ले, और बड़ा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, और बड़ा बना लेते हैं। ये लीजिए, अब आ जाइए प्रश्न चित्र में, देखिए थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। 3 भुजा की बात कर रहे हैं, भुजा का अनुपात की बात हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, और 2 का डबल 4 है। थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसका नहीं कि इसका इधर नीचे से तो इसका भी नीचे ही लेना, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो मैं अगर स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ए सी देखिए, इधर से ए सी लिया है, 3 का डबल 6, इधर से मैं पी क्यू लेता हूँ, ए सी बट्टे पी क्यू। ए सी मेरे पास 3 है, और पी क्यू मेरे पास 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ए सी लिया, पी क्यू लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी बी। सी पे खत्म किया तो सी से स्टार्ट किया, क्यू पे खत्म किया तो क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिया मैंने, सी बी लिया था ना, सी बी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी
AC पे खत्म किया, AC लिया ना मैंने पहले, ये AC लिया मैंने, ठीक है। और बट्टे में क्या लिया था मैंने, PQ लिया था। कहाँ है PQ, ये है PQ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, CB लिया है, CB लिया है। तो फिर क्या आ जाएगा, या तो Q से स्टार्ट हो या फिर P से स्टार्ट हो। QR आ जा रहा है, PR ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा PR, ठीक है, PR ले लिया। अब देखो CB कितना है मेरे पास, CB अपना है 2.5 और PR कितना है, 5 है। तो 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूनी 5। उसके बाद B पे खत्म हो, B से स्टार्ट करो, तो ये आपका आ जाएगा BA, यहां से BA, और यहाँ पे R पे खत्म हुआ है, तो यहां से आ जाएगा RQ, जो बचा था वो भी आ गया। तो BA कितना अपना 2 है, RQ कितना 4 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो देखेंगे कि भुजा का अनुपात तीनों का बराबर है, तीनों का बराबर है, तो यहां लिखेंगे अतः साइड 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 से, ठीक है। जो त्रिभुज है अपना कौन सा, AC के बाद फिर क्या आएगा, B आएगा, समरूप होगा। यहाँ AC लिया था तो यहाँ से क्या है, CB है, CB के बाद क्या आएगा, एक सेकंड CB क्यों लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे आएगा PQ और क्या बच गया, R, ये आ जाएगा। ACB समरूप होगा PQR के। यहाँ से AC है, AC के बट्टे में क्या था, PQ था, तो यहाँ PQ आ गया। AC अगला वर्ड क्या छूट रहा है, B छूट रहा है, B लिख दिया। यहाँ पे क्या छूट रहा है वर्ड, R लिख दिया। तो ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, समरूप। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले वाले में, ठीक है। क्या ये समरूप होगा, क्या ये समरूप होगा, देखो पहले अच्छे से देख के ऑब्जर्व करना है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये 2.5 से भी ज्यादा है, तो इसका डबल 27 दूनी 54 आना था, 5.4 आना चाहिए था। 2 का तो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे MP से स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि MP, और उधर से ले लो ये DE, MP बट्टे D। MP कितना है, 2 है, और DE कितना है, 4 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। MP से हो गया, फिर मैं P से स्टार्ट कर रहा हूँ, PL, तो यहां से क्या जाएगा, DF, यहां से आ जाएगा DF। PL कितना है, PL अपना है 3, और यह 6, 3 एक कम 3 दूनी 6। स्टार्टिंग के 2 बराबर आ गए, तीसरा भी आना चाहिए। अब क्या बच रहा है, अब आपका आ जाएगा PL, अब आ जाएगा LM, और यहां से क्या जाएगा, EF, ठीक है। ये और ये, तो ये है 2.7, और ये है आपका 5। दशमलव हटाओगे, एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा, कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, तो यही रहेगा। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे, चूंकि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अर्थात यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। आराम से हो गया। अब आ जाते हैं इसके अगले प्रश्न में, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को, ठीक। तो एक कोण दे रखा है, इसके कोण, उसके सटे हुए 2 भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड वाला नियम लग सकता है। देखते हैं, सबसे पहले देखो जो M कोण है और इसका जो Q कोण है वो बराबर है, क्यों, दोनों के दोनों 70 डिग्री है। उसके बाद देखो यहाँ से इसके साथ सटे हुए 2 भुजा कौन सी है, ये वाली और ये वाली, और इसके साथ ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, यहां से लेता हूं मैं MN, छोटा वाला ले लिया MN,
और यहाँ से मैं लेता हूँ पी क्यू। 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10 आ जाएगा। यहाँ से ले लिया मैंने पी क्यू। एम एन है 2.5 और पी क्यू अपना है 5। 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूनी 5। ठीक है, फिर आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा एम एल और यहाँ से आ जाएगा क्यू आर। एम एल आपका 5 है और क्यू आर आपका 10 है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो नीचे कट गया। तो देखेंगे कि ये वाला कोण बराबर है और उसके साथ जो दो भुजा है सटे हुए उनका अनुपात भी समान है समान। तो यहां लिख देंगे अतः साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज। यहां से लिखो एन एम एल, एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज। यहां मैंने छोटे से स्टार्ट किया था और इधर छोटा वाला इधर है, तो पी क्यू आर होगा। देखो एम किसके बराबर है, क्यू के। एम किसके बराबर है, क्यू के। तो ये नोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये आंसर आ गया, ये उत्तर आ गया। ठीक है, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चौथा वाला भी हो गया। अब आ जाओ पांचवे में। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखिए चित्र को। चित्र थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए चित्र बड़ा कर लिया मैंने। यहाँ देखिए ये कोण 80 है, ये कोण 80 है और ये कोण भी 80 है। ठीक है, तो जो कोण बराबर है ए बराबर है एफ के। तो एक कोण जब भी दिया होगा तो आपके मन में ये आ जाएगा कि भैया मुझे ये वाला नियम लगाना है, साइड एंगल साइड। तो कोण के साथ सटे हुए दो भुजाएं, एक ये होती है और ये होती है। ये तो पता है, परंतु ये पता है क्या, ये भुजा पता ही नहीं है। इधर आ जाओ, इसके सटे हुए भुजा ये वाली है और ये वाली है। ये पता है, ये पता है, ये तो पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी पता है क्या, नहीं पता है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि एसी का मान ज्ञात नहीं है, इसीलिए साइड एंगल साइड नियम नहीं लगेगा। इसका मान ही नहीं पता, अर्थात यह समरूप नहीं होगा। ठीक है, अर्थात यह समरूप नहीं होगा, ये आप लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 70 है, 80 है, तो ये वाला क्या होगा, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180। तो 70 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 आ जाएगा। तो 180 में से 150 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। जो मैंने बोला ना, अगर एक कोण नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हो, दो कोण अगर पता है तो। अब ये 80 है, ये 30 है, 80 और 30 को जोड़ो 110 आ जाएगा। 110 को 180 में से क्या करोगे, घटा दोगे तो ये कोण कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, जो नहीं पता था। जो कोण नहीं पता था वो हमने निकाल दी, ये निकाल लेना पहले। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, डिटेल में लिखवा देता हूं। डिटेल में ऐसे लिख सकते हो, चूंकि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ कितना होता है, 180। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लो। डी कितना है, 70 दे रखा है, ई कितना है, 80 दे रखा है, हमें एफ कोण निकालना है। ठीक, 70 और 80 को जोड़ेंगे तो 150। संख्या को तरफ ले जाओगे, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ऐसे निकाला है। ऐसे ये वाला निकल जाएगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का युगफल कितना होता है, 180। P हमारे पास पता नहीं, Q हमारे पास है 80, R हमारे पास है 30। 80 और 30 को जोड़ेंगे 110,
संख्या को एक तरफ ले जाओगे, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, जो कोण हमें नहीं पता था वो हमने ऐसे निकाल दिया। आगे समझ में अब तो? अब देख लीजिए, अब देखिए, चूंकि जो डी कोण है वो बराबर है पी कोण के, क्यों? दोनों के दोनों 70 डिग्री के हैं। कोण ई जो है वो बराबर है कोण क्यू के, दोनों के दोनों 80 डिग्री है। और उसके बाद जो कोण एफ है वो बराबर है आर के, क्यों? दोनों के दोनों 30 डिग्री है। बताओ, एंगल नियम से जो त्रिभुज होगा डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसका नोटेशन है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 नंबर में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं आकृति 6.3 पर, ये आकृति है आपके सामने। क्या है? त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी यानी कि ये जो त्रिभुज है ओ बी एक है, ओ बी एक है और इस त्रिभुज के समरूप है। बी ओ सी जो कोण है वो 125 है, बी ओ सी 125 दे रखा है, ठीक है। सी डी ओ 70 दे रखा है, तो आपको डी ओ सी कोण निकालना है। डी ओ सी ये वाला कोण क्या होगा, ये निकालना है। डी सी ओ ये वाला कोण क्या है, ये निकालना है। और ओ ए बी ये वाला कोण क्या है, ये भी आपको निकालना है। तो मैं इन कोणों के नाम बोल देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक्स कोण है, ये वाला वाई कोण है और ये वाला जेड कोण है, जो कि आपको निकालना है। नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखो कि भैया ये क्या है, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना होता है टोटल, 180 होता है। तो वही चीज मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। चूंकि DOB एक सरल रेखा है, DOB एक सरल रेखा है, अर्थात क्या हो जाएगा, y प्लस 125 डिग्री इतना होगा टोटल कोण। यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना होगा, 180 होता है। अब आप क्या करोगे, 125 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। संख्या को एक तरफ रखना होता है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। y का मान आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक। ये जो y है वो आपको 55 मिल गया। अब आ जाओ, चित्र बना के समझा रहा हूं मैं। ये आपका है D, ये है आपका C और यहाँ है आपका O। इस वाले को आपने y बोल रखा है, इस कोण को आपने x बोल रखा है और ये आपको 70 दे रखा है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कि जो कोण D है प्लस कोण C है प्लस कोण O जो है, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। D हमको दे रखा है 70 डिग्री, C आपने x माना है जो कि आपको निकालना है और O आपने y माना है, ठीक है। 70 x आपको निकालना और y का मान अभी कितना है, 55 है। 70 प्लस 55 125, प्लस के 125 इधर क्या होगा, माइनस के 125। x का मान क्या जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। ये जो x है वो भी आपका कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आ जाइए अगले वाले पार्ट में, थोड़ा मिटा देता हूं,
ठीक है, ये वाला कोण निकालना है आपको, बाकी दोनों तो निकाल दिए, ये भी हमने निकाल दिया और ये भी हमने निकाल दिया, ये बचा है। इतना उतार लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए आगे कैसे होगा, इसके आगे देखो हमें दिया है, जो दिया है उसका भी थोड़ा प्रयोग करके दिखा दो। अगर ना भी दे रखता तो उससे भी काम चल जाता। त्रिभुज ओडीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ओबीए के। ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो आप जानते हैं कि जो सी कोण होगा, सी जो कोण होगा वो किसके होगा, ए के बराबर होगा। सी कोण इसके, अगर दो त्रिभुज समरूप रहते तो उनके संगत कोण समान होते, अभी मैंने आपको बताया था। और सी कोण को हमें कितना मिला था, एक्स माना था हमने। सी कोण हमारे पास एक्स था और ए कोण को हमने नाम जेड दिया था, एक्स बराबर जेड हो जाएगा। एक्स का मान हमें कितना मिला था, 55, तो जेड कोण पे कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, जेड कोण पे हमें कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। इतना आसान है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी डी सी के समानांतर है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं 6.2 में। ठीक है, लेकिन इसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करो। ठीक है, समरूपता, इसको थेल्स प्रमेय से भी हम कर सकते हैं। 6.2 में ये क्वेश्चन आपका है, आप तो भूल गए हो गए है ना, कहीं करके जाके देखिए, मैंने करा रखा है, प्रश्न खोलिए मिल जाएगा। तो इसने बोला इस कसौटी का प्रयोग करके ये प्रूफ करो। चलिए करते हैं कसौटी का प्रूफ। तो पहले तो चित्र बनाते हैं। हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में एक पेयर ऑफ जोड़ा जो होता है वो समानांतर होता है। बोला गया है कि जो ए बी है ना, ये भुजा इसके समानांतर है, ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण है ये हो गया विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ क्या है देखो, ओ ए, फिर यहाँ से आ रहा है आपका ओ सी, यहाँ से आपका आ रहा है ओ बी और यहाँ से आ रहा है ओ डी। ये जो भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में है ना। ये जो भुजा आपको मिलेगी वो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में मिलेगी। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, तो जब 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 दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए उससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा और, क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है तो ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। ठीक है, तिरछी रेखा का काम करेगी, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होती है। सेम स्थिति यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, दे रखा है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान बनेगा। तिर्यक रेखा ने काटी तो ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। तो मैंने चित्र में भी दिखा दिया। अब आ जाते हैं कैसे लिखोगे एग्जाम में, हल में आ जाओ, जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूं। जैसे लिखोगे दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। देखो अगर शॉर्टकट मत करना, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, मैथ में भी नंबर कटते हैं। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जहां ए बी जो है वो डीसी लिखो या सी डी लिखो, बात एक ही होती है कि समानांतर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ओ ए बट्टा ओ सी
बराबर होगा ओ बी बट्टा ओ डी। ये चीज हमको सिद्ध करनी है। तो आ जाओ, पता लग गया था कि ये भुजा जिसको मैं सिद्ध करना वो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में मिल रहा है। ठीक है, अतः त्रिभुज ए ओ बी, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या दिखाऊंगा, समरूप दिखाऊंगा। सो देखो, आपको पता है कि ये जो कोण है और ये जो कोण है वो समान होंगे। क्यों? दो रेखा जब कट करती है तो उसके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, कोण जो आपका है ए ओ बी है वो समान होगा सी ओ डी के। क्यों बराबर है? कारण दो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है मेरे भाई? शीर्षाभिमुख कोण है। उसके साथ साथ जो बी कोण है, शॉर्ट में लिख देता हूं बी, जो बी कोण है और जो डी कोण है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक, उसके बाद जो ए कोण है और जो सी कोण है वो भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। तीन कोण आपने क्या दिखा दिए? संगत, बराबर दिखा दिए। चित्र को थोड़ा मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने बना लिया होगा चित्र वगैरह। तो क्या हो जाएगा आगे, क्या होगा? अतः एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीओडी के। लेकिन आपको यह प्रूफ करना था क्या? नहीं, आपको यह प्रूफ नहीं करना था। लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। अब देखो, अतः यहां से आप ले लोगे ए ओ, यहां से ए ओ लिया तो यहां से क्या आ जाएगा? सी ओ। ठीक है, सी ओ आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या चाहिए? ओ बी। यहां से ओ बी आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? ओ डी। और यही आपको प्रूफ करना था। ए ओ बट्टा सी ओ, सी ओ लिखो या ओ सी बोलो एक ही बात होती है। ओ बी बोलो या बी ओ बोलो एक ही बात होती है। ओ बी बट्टा ओ डी, यही आपको क्या करना था? प्रूफ। इति सिद्धम हैंस प्रूफ्ड। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नहीं होगी तो ये प्रश्न भी आपके आराम से बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आकृति 6.36 में हमें ये चीज दे रखी है, क्यू आर बट्टा क्यू एस। क्यू आर बट्टे में है क्यू एस। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? क्यू टी बट्टे पी आर। क्यू टी बट्टे में पी आर, ये वाला पूछा। अच्छा, और कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर दे रखा है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू एस, कहाँ है? पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसके समरूप होगा टी क्यू आर की होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी और इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न में आ जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को? हमें दे रखा है क्यू आर, क्यू आर बट्टे क्यू एस, इसके बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर। ठीक है, इसके बराबर है वह हमें यह दे रखा है कि जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर है। ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जब किसी त्रिभुज में, अगर यहां त्रिभुज देखोगे, ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस वाले कोण के समान है, तो इसकी संगत भुजा ये हुई, इस कोण की संगत भुजा ये हुई। जब संगत कोण समान होते हैं किसी त्रिभुज में, तो उनकी संगत भुजा भी क्या होती है? समान होती है। तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा?
मुझे मिल जाएगा क्यू पी जो होगा वो बराबर होगा पी आर के। अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसका क्या कर लूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। ये दो चीज अपने को दे रखी है, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये अपने को सिद्ध करना है। ये दिया है और ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समरूप दिखाना है, 3 नियम है आपके पास। ठीक है, प्रश्न आपको हिंट पे दिया है, दो भुजा का अनुपात कुछ बराबर दे रखा है, कोण बराबर दे रखा है, कुछ हिंट तो आपको दे रहा है। और हमें जो सिद्ध करना है, वो कौन सा सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज। देखो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक, किसका समरूप है, इस बड़े वाले के समरूप है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, जब छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी एक आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी एक आएगा। तो एक कोण तो दोनों में है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोण क्यू दोनों में समान है। क्यों समान है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और इससे सटे हुए भुजा हमें दिख रहा है कि भैया इस वाले में तो ये है और छोटे वाले में ये है और बड़े वाले में ये पूरा है और ये पूरा है। अगर इनका अनुपात अगर आप बराबर दिखा दोगे तो भी बात बन जाएगी। तो यहां से देखो हमें दिया क्या है, क्यू आर का नीचे है, कोई बात नहीं, क्यू आर बट्टे में क्या है, क्यू एस। नीचे वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, फिर क्या है क्यू टी। ठीक है, क्यू टी बड़ा वाला, बट्टे में क्या आना चाहिए था, क्यू पी आना चाहिए था। यहाँ पे क्या पी आर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी आर की जगह पर क्या रख सकता हूँ, क्यू पी रख सकता हूँ, यहाँ रख दूंगा। पी आर की जगह में क्या रख दूंगा, पहले पी आर लिख लो, उसके बाद रखते हैं क्यू आर बट्टे क्यू एस क्यू टी, और पी आर की जगह में क्या रख सकता हूँ, पी आर की जगह पे मैं क्यू पी रख सकता हूँ, क्यू पी। अब देखो दो भुजाओं का अनुपात है, समान है, क्यू टी बट्टे क्यू पी, क्यू आर बट्टे क्यू एस दे रखा है। और दोनों का जो कोण है, टच कर रहा जो कोण है, वो दोनों में क्या है, समान है। दोनों त्रिभुजों का एक कोण समान दिखा दिया और उससे सटे जो भुजा जा रही है उनका अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। अतः साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज है आपका पी क्यू एस वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है ना वो आर टी एस कोण के बराबर है। तो हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पी, ये अपना हो गया क्यू और ये अपना हो गया आर। ठीक है, क्या बोला, पी आर, किधर अपना पी आर, ये पी आर है और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पी आर पर एस है, पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है, तो हमें क्या बोला है कि जो कोण पी है ना वो आर टी एस के बराबर है, आर टी एस इस कोण के बराबर है। यही तो दे रखा है, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ठीक है, ये कोण हम
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। प्रश्न पढ़ के हमने चित्र बना लिया। अब हमें दिखाना है कि जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू किधर है, आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज, आर टी एस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। बहुत आसान हो गया यार। तो आ जाते हैं त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। देखो अगर दो संगत कोण मिल गए ना बराबर तो बात बन जाएगी। आप खुद देखो, तो आप छोटा वाला लो या बड़ा वाला त्रिभुज लो, दोनों में ये जो आर कोण है वो बराबर है। दोनों में आर आपको जरूर मिलेगा। और ये आर क्या, उभयनिष्ठ कोण है, तभी ये बराबर है। दोनों त्रिभुजों में ये आर बैठा है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक हो गया। उसके बाद बड़े वाले में देखो ये जो कोण पी है और ये जो आर टी एस है, ठीक है, ये बराबर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपके दो संगत त्रिभुजों में अगर आपने दो कोण बराबर दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अतः आप यहां लिख सकते हैं, दो दिखा दो तो बात बन जाएगी, एंगल से, या सिर्फ ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो त्रिभुज है आर पी क्यू वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका कि भैया चित्र पढ़ के चित्र बना लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के चित्र बना लीजिए, और उसके बाद आपका क्वेश्चन एकदम आराम से मक्खन की तरह समझ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, मैं लाल कलर से कर देता हूं, ए बी ई सर्वांशम है ए सी डी के, ठीक है, ए सी डी के। ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम है। सर्वांशम में क्या होता है, समरूप भी होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज एडीई होगा, एडीई ये वाला छोटा त्रिभुज है वो ए बी सी के समरूप होगा, बड़े वाले के समरूप होगा। ठीक, आ जाते हैं जो हमें दिया है उस पर आ जाओ। हमें क्या दे रखा है कि भैया त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के। जब यहां पे हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ये चीज अपने को दे रखी है। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि उनके संगत कोण भी समान होंगे और उनकी संगत भुजा भी समान होगी। तो हमारे पास सबसे पहली चीज देखो क्या बराबर है, हमारे पास क्या ए बी ई कहाँ है, ए बी और ये ई हुआ, ये वाला त्रिभुज। उसके बाद सर्वांशम है ए सी डी के, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज सर्वांशम है। जब दो त्रिभुज सर्वांशम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, यहां लिख देना, अतः सीपी सीटी से, सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी से। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, और ए डी, यहां से देखो ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं मैं ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के, लिख सकता हूं ऐसा। संगत भुजा बराबर ले ली मैंने। अब इसका हमें उपयोग करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर आ जाते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई, हमें सिद्ध करना है ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब समरूप
दिखाने के लिए आपके पास 3 शर्त है। आप सोचो, हमें ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो तुम कौन सा नियम लगा सकते हो? तुम्हें क्या क्या चीजें तुम्हारे पास है, इनका प्रयोग कर सकते हो? तो तुम देख रहे हो, तो अगर मैं छोटा वाला त्रिभुज लूं, ये वाला त्रिभुज लूं या बड़ा वाला त्रिभुज लूं, ठीक है, दोनों ही स्थिति में ये जो कोण ए है हमारा वो उभयनिष्ठ है। दोनों में ये जो कोण है बाबू वो उभयनिष्ठ आएगा। ये कोण छोटे वाले में भी मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपको, और बड़े वाले में भी मिलेगा आपको। ये एक कोण, नहीं एक कोण बराबर आ रहा है, तो उसके साथ ये अटैच भुजा ये वाली हुई और ये वाली हुई बड़ी वाली। अगर इनका अनुपात भी बराबर आ जाए तो मैं यहाँ पर कौन सा नियम लगा सकता हूँ? HAS नियम लगा सकता हूँ, और उसके आधार पर इस त्रिभुज को समरूप दिखा सकता हूँ। ये मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो सही विचार आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में क्या है बाबू? हमारे पास कोण A बराबर कोण A है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब इनका अगर भुजा का अनुपात दिखा दो बराबर, तो बात बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को 2 को भाग दे दूंगा। समीकरण 1 भागा 2 दे दो, तो देखो यहां से आ जाएगा AB बट्टे AD, और यहां से आ जाएगा AC बट्टे AE। ठीक है, ये चीज, इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। अब आप देखो क्या किया मैंने, इसका बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना, भुजा का अनुपात बराबर है। जो कोण था ना, कोण से सटे हुए जो भुजाएं थी, उनका अनुपात अपने बराबर दिखा दिया। अतः साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज आपका ADE है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देखिए, शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। इसके 4 पार्ट हैं और बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं आकृति 3.6.38 में देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर P बिंदु पर प्रतिशत करते हैं, निम्नलिखित को दर्शाइए। निम्नलिखित को सिद्ध करना है। पहले वाले पे आ जाओ, क्या है, त्रिभुज AEP समरूप दिखाना है त्रिभुज CDP के। अब जब त्रिभुज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप देखेंगे कि जो AEP कहाँ है भाई, AEP ये वाला त्रिभुज है, और CDP ये वाला त्रिभुज है। इन दो त्रिभुजों का हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिशत करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक कोण तो यहां से आपको बराबर मिल जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं APE कोण, जो A कोण को बीच में रखते हैं, APE कोण है वो बराबर है CPD के। CPD के क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, इसलिए ये बराबर है। इसी तरीके से एक कोण और मिल जाए तो बात बन जाए। तो यहाँ देखो, ये D कोण 90 है और यहाँ इसका E कोण भी क्या है, 90 है, क्योंकि इधर अगर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक, बराबर क्यों है, इसका जो बाबू कौन सा वाला कोण E कोण है और उसका जो D कोण है वो बराबर है। क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। आपने दो त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर दिखा दिए, तो कौन सा नियम लग जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज AEP है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। पहला वाला आपका प्रूफ आराम से ओके। अब आ जाओ सेकंड वाले प्रूफ में इसके। ठीक है, सेकंड वाले प्रूफ में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, ABD, किधर है ABD, ABD ये वाला त्रिभुज ABD, और क्या बोला है CBE ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो आ जाते हैं सेकंड वाले में, त्रिभुज
ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, सो यहां से देखिए क्या दिख रहा होगा आपको कि भैया जब दोनों ही त्रिभुज ले रहे हैं तो ये बी कोण दोनों में आ रहा है, ये बी आपको दोनों में मिल रहा होगा, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी बी दोनों में आ रहा है। तो जो कोण बी है हमारा दोनों में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद एक कोण और मिल जाए ना तो बात बन जाए। तो अगर आप देखोगे यहाँ 90 तो यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, ये 90 है और यहाँ पे भी 90 आपको दे रखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डी कोण है और जो ई कोण है वो बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। दो कोण बराबर दिखा तो बात बन जाएगी। अतः एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज ए बी डी है ना वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। आराम से हो गया है कि नहीं? अगले वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में। थर्ड वाला अच्छा से नोटिस कीजिए। ए ई पी ए ई पी ए ई पी ए डी बी के बराबर है, ए डी बी के, इसके। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले के समरूप है। बड़ा आसान है। क्या है? त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, सो आप देखेंगे कि ये जो ए कोण है वो दोनों में आ रहा है, इस छोटे वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है। ए कोण अपना क्या उभयनिष्ठ है, ए आपको दोनों में मिलेगा। कोण ए बराबर कोण ए। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। और एक कोण देख लो, बात बन जाएगी। आप देखोगे कि भैया ई कोण जो है वो भी 90 है और जो अपना डी कोण है वो भी 90 है। ठीक, तो यहां से आपका आ जाएगा ई और यहां से आपका आ जाएगा डी, दोनों के दोनों बराबर है। कितने के? 90 के हैं। अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हो गया तीसरा वाला भी। चौथे पे आ जाओ। चौथे वाले पार्ट पर क्या है? पीडीसी त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में। ठीक, तो पीडीसी अच्छे से नोटिस करो। पीडीसी कहाँ है भाई? पीडीसी ये छोटा वाला त्रिभुज और बीईसी इधर है भी, बीईसी इस त्रिभुज में बात होगी, इसमें और इस बड़े वाले त्रिभुज में बात होगी। तो देखिए दोनों ही त्रिभुजों में बी भाई उभयनिष्ठ है। बी अपना क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख दोगे, अरे यार, पीडीसी पीडीसी और बीईसी। बी थोड़ी ना उभयनिष्ठ है, ई उभयनिष्ठ है। ई दोनों में ई आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। किसको किसको बोल रहा हूँ? सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूँ। आइडिया कैसे लगेगा? यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। ठीक है, जो चीज दोनों में दिख जाए, सी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो वो कोण आपका क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ आ जाएगा कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में ही उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर है। और एक कोण बराबर दिखा दो। देखो आपका डी कोण 90 है और इसका ई कोण 90 है। कोण डी बराबर कोण ई 90 है। दो संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए, बात बन गई। अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो अपना त्रिभुज पी डी सी होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीई सी के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। शानदार क्वेश्चन है, हमें बस चित्र ढंग से बनाना है। हल पे आ जाते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाओ पहले। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। ये भुजा इसके क्या है, समानांतर है। नाम दे दो इसका ए बी सी डी। फिर क्या बोला गया है, ए डी पर स्थित, सॉरी, एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर है। एडी की भुजा को बढ़ा देना है, आगे थोड़ा आगे बढ़ा देना है। एडी पर एक बिंदु ई है, यहाँ पर एक बिंदु क्या ई है, ठीक है, तथा बीई बीई इसको क्या करना है, मिला देना है। बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी ई किधर है, ए बी ई ये पूरा त्रिभुज सी एफ बी के क्या होगा, समरूप होगा। ये आपको दिखाना है। चित्र बन गया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं यहां पे जो कोण होगा और यहां पे जो कोण होगा वो बराबर होगा। कहोगे सर ये कैसे बराबर हो गया है, ये कैसे बराबर हो गया? क्योंकि ये बराबर इसलिए हुआ ना, क्योंकि देखो मेरे भाई, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो तिर्यक रेखा पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोण होता है, यहाँ पे जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। एकांतर कोण समान होते हैं। उसके साथ साथ चूंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। तो इधर से देखो कोण बी जो है अपना, सिंपल में लिख रहा हूं, कोण बी कोण ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण क्योंकि ए बी भुजा सी डी के समांतर है, ये कारण है। उसके साथ साथ कोण ए जो है अपना, कोण सी के समान है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो दो कोण अपने बराबर दिखा दिए। अतः एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज ए बी ई है, ए बी ई है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के, सी एफ बी के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 6.39 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। आकृति आपके सामने दिख रही होगी। एबीसी त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम पे समकोण है। यहाँ पर समकोण है और यहाँ पे समकोण है। समकोण का चिन्ह बना भी हुआ है। आपको दिखाना है कि यह त्रिभुज इसके समरूप है और फिर ये चीज बराबर है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहला वाला पार्ट हो जाएगा तो पहले वाले पार्ट की मदद से दूसरा वाला भी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, तो यहां से देखो, सबसे पहले देखो ए बी सी किधर है, ए बी सी ये है और ए एम पी ये है। तो दोनों में आपका जो ए कोण है वो तो आ ही रहा है। ए बी सी ले लो या ए एम पी ले लो, ए आपका जरूर मिल रहा है। तो कोण ए जो है बाबू, वो कोण ए के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। एक कोण तो भाई बराबर मिल चुका है, और एक कोण किसी तरीके से मिल जाए ना तो बात बन जाए, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये जो बी कोण है और यहाँ जो एम कोण है वो भी बराबर है, दोनों के दोनों 90 है। कोण बी बराबर कोण एम है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अतः
अतः त्रिभुज सॉरी कारण तो अतः एंगल नियम से जो त्रिभुज ए बी सी है उस समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। पहला वाला हो गया। अब देखो दूसरे वाले में आपको क्या चाहिए, सी ए चाहिए। सी ए किधर है भाई, सी ए ये है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, पी ए चाहिए। पी ए किधर है, पी ए ये है पी ए, ठीक है। उसके बाद बी सी चाहिए। बी सी किधर है, बी सी ये है बी सी, ठीक है। उसके बाद आपको एम पी चाहिए, ये है एम पी। मतलब इन्हीं दो त्रिभुजों में ही सारी भुजाएं आपको मिल रही हैं। तो भुजा का अनुपात बराबर दिखाना है तो हम यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। और आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से हम ले रहे हैं सी ए, यहां से सी ए ले लिया तो इधर से क्या जाएगा, पी ए। इधर से क्या जाएगा, पी ए। फिर यहां से क्या चाहिए, बी सी। बी सी यहां से लिया, यहां से क्या आएगा, एम पी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी, है ना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, 2 मिनट के अंदर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहे सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक कौन है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समरूप है तो आपको ये चीजें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम चित्र बना लेंगे। 2 त्रिभुज है ना हमारे पास, एक तो ए बी सी है और एक एफ ई जी है। बनाते हैं। ठीक, नाम देते हैं। ये अपना हो गया ए, इसे हमने बोल दिया बी और इसे हमने बोल दिया सी। फिर क्या बोला है, एफ ई जी, एफ ई और यहां आ जाएगा जी, ठीक है। एक के बाद एफ है तो यहाँ ए लिखा तो यहाँ एफ लिखना पड़ेगा, यहाँ बी लिखा है इधर तो यहाँ ई लिखना पड़ेगा, और यहाँ सी है तो यहाँ जी आ जाएगा। और ये पहले से ही समरूप बोल रखा है, दिया हुआ है, देखो ये समरूप है, समरूप है, पहले से दे रखा है। अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के। जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण है, ए बराबर हो जाएगा एफ के, बी बराबर हो जाएगा ई के और सी बराबर हो जाएगा जी के। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्रश्न पे आगे और बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला है, ए बी और एफ ई पर, ए बी पर और एफ ई पर, यहां पर, ठीक है, 2 बिंदु स्थित है डी और एच। यहां पर डी है और यहां पर कहीं पर एच है, ठीक है। जो ए सी बी की अर्धक है, ठीक है। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी कोण और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब यहाँ पर जितना कोण होता है यहाँ पर भी उतना कोण होगा। और अगला जो आपका क्या है, जी एच को मिलाओ, ये है जी एच, ये भी समद्विभाजक है। यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा। तो चित्र बना दिया बढ़िया से, जो बोला हमने वो कर दिया। और ये चीज दे रखी थी, तो ये चीज अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत कोण बराबर होता है। ये चीज हमारे पास अभी है। उसके साथ साथ क्या है, सी डी व जी एच समद्विभाजक है,
इसलिए देखो, ध्यान से देखना, ये जो कोण है इसके बराबर है। हमारे पास क्या है, कोण ए सी डी बराबर है किसके, डी सी बी के, और उसके साथ साथ कोण एफ जी एच, देखो एफ जी एच ये वाला कोण किसके बराबर होगा, एच जी ई के। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक है। उसके साथ साथ क्योंकि ये त्रिभुज इसका समरूप है, अगर इसका अर्धक है तो ये भी तो इसका अर्धक है, तो उस हिसाब से जो कोण ये होगा वो ये कोण भी वही होगा। ठीक है, ठीक है, जो कोण ये होगा वो ये कोण भी वही होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज इसके एफ ई जी के, इसलिए ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा। ये मेन पार्ट है, ए सी डी जो कोण होगा वो बराबर होगा एफ जी एच के, और जो टी सी बी कोण होगा वो बराबर होगा इसके, यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा एच जी ई के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इतना जिसको समझ में आ गया, आ तो गया ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपके दिमाग में आ गई है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान है। पहले वाले पे आ जाओ, ये प्रूफ करना आपको। सी डी कहाँ दिख रहा है आपको, सी डी देखो मेरे भाई, सी डी ये बीचों बीच है सी डी, उसके बाद जी एच है, इधर है जी एच ये है। ठीक है, उसके बाद ए सी आपका ये ऊपर वाला आ गया, और फिर है एफ जी ये। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जब समरूप दिखाओगे तब जाके भुजा का अनुपात बराबर हो पाएगा। तो मैं आ जाता हूं, तो उसके लिए मुझे डी सी ए तीसरे वाले को पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। डी सी ए वह त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को जब मैं समरूप दिखाऊंगा तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो बात बनेगी। तो यहां से देख लो, आपके पास पता है कि भैया कोण ए कोण एफ के बराबर है, ए और एफ बराबर है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण एफ है, यह समीकरण 1 से, ये अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, समीकरण 1 से एक कोण बराबर दिखा दिया, एक कोण और मिल जाए तो समीकरण 2 से मैंने अभी बोला था यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे वही कोण होगा। तो क्या है, ए सी डी किसके बराबर है, एफ जी एच के। ए सी डी किसके बराबर है, एफ जी एच के, एफ जी एच के। ये समीकरण 2 में हमने प्रूफ किया है। ठीक है, दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अतः एंगल नियम से जो त्रिभुज आपका है डी सी ए वो समरूप हो जाएगा एच जी एफ के। इसकी मदद से फट से हो गया, तीसरा वाला हो गया, तीसरे वाले की मदद से पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से देखिए आपका क्या चाहिए, सी डी, यहां से आ गया सी डी, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी एच। एच जी लिखो या जी एच लिखो, बात एक ही है। उधर से क्या चाहिए, ए सी, यहां से ले लो ए सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी एफ। जी एफ या एफ जी बात एक ही है। तो इसकी मदद से ये हो गया, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। पहला तीसरा हो गया। अब सेकंड वाले में आ जाओ, जैसे पहला किया वैसे ही सेकंड वाला भी हो जाएगा। देख लो सेकंड वाले में कैसे होगा, सेकंड वाले में आ जाओ। त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई आप खुद देखोगे
कि आपको पहले से ही पता है बी कोण ई के बराबर है, बी कोण ई के बराबर है, कोण बी और कोण ई आपस में समान है, समीकरण 1 से। ठीक, और उसके बाद अभी जस्ट मैंने बोला था कि ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोण डी सी बी बराबर है कोण एफ जी ई के, एच जी ई के। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है समीकरण 2 में। दो संगत कोण हमने बराबर दिखा दिए। एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज हमारा डी सी बी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। यही हमें क्या करना था मेरे दोस्त, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आकृति 6.40, ये आकृति आपके सामने दी हुई है। कह रहे ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, ये भुजा आपको बढ़ाई गई है आगे तक, एक बिंदु ई है। ये हो सकता है जब बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न है ये चित्र बना हुआ ना आए तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए पढ़कर। ठीक है, यदि जो एडी है ना वो लंब हो बीसी पर, ये जो एडी है अगर इस बीसी पर लंब हो और ई एफ लंब हो एसी पर, ये जो ई एफ है वो लंब हो एसी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज ए बी डी है, हम देख पा रहे हैं ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है वो हमें समरूप दिखाना है ई सी एफ के, ई सी एफ के। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हल में आ जाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, क्या है दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु 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 त्रिभुज है। ये दे रखा है जहां जहां हमें क्या बोल रखा है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये कक्षा आपने 9 में पढ़ा होगा। तो अगर ये भुजा इसके समान है तो ये जो बी कोण है और ये जो सी कोण है वो क्या होगा, समान होगा, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। अब इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे। इसको समीकरण नंबर हमने 1 बोल दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उस पे आ जाओ। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ई सी एफ में। ठीक है, इसमें आ जाओ। अब दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए 3 कसौटी है, एंगल एंगल, उसके बाद साइड 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 वाला, उसके बाद साइड एंगल साइड वाला। तो आप देख रहे हैं कि भैया इसका जो बी कोण है, बी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। ठीक है, बी की जरूरत पड़ेगी क्या, इस वाले में आओगे। ठीक है, और इस वाले में जाओगे। ए बी डी देखो, ए बी डी और उसके बाद ई सी एफ, ई सी एफ। ठीक है, एक कोण आपको बराबर दिख रहा होगा, कौन सा, देखिए दोनों में इधर इसका जो डी कोण है, सॉरी ए बी डी में आ जाओगे, इसका जो डी कोण है, हाँ इसका जो डी कोण है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 90 है ना, इस तरफ 90, तो इधर भी तो 90 होगा। तो डी कोण 90 है और इसका जो है एफ कोण वो 90 है, तो दोनों बराबर हो गए। 90 है बराबर हो गया। उसके साथ ये जो बी कोण है, इस वाले त्रिभुज को ही तो हमें दिखाना है, इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है इस वाले त्रिभुज के साथ। तो इस वाले का ये वाला कोण और इस वाले का ये वाला कोण हमारे पास तो पहले से बराबर है, तो बात बन जाएगी ना। तो यहां से जो हमारा बी कोण है और जो हमारा सी कोण है वो बराबर है, कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक, तो देखिए आपने दो संगत कोण बराबर दिखा दिए,
दो अगर आप संगत कोण बराबर दिखा देते हो, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे अतः कौन से नियम से, एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज है आपका ए बी डी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। यही आपको क्या करना था मेरे दोस्त, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है। ठीक, कह रहे एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की PQR की क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है ये पूरा वाला, ये इसके क्या होगा, समरूप होगा। इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। हमें दिया क्या है, प्रश्न में आ जाते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है कि ये जो भुजा है AB BC और माध्यिका AD, दूसरे वाले त्रिभुज के संगत भुजाएं PQ QR तथा माध्यिका PM के क्या है, समान अनुपात में है। ये आपको बाबू दे रखा है प्रश्न में, ये चीज हमको दे रखी है, इसका प्रयोग करना है। ये दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर पे 1 मान लेता हूं। उसके साथ साथ आपको ये भी दे रखा है कि जो हमारा ये जो AD है, ये जो PM है, ये माध्यिकाएं हैं। ये क्या है बाबू, माध्यिकाएं, क्योंकि AD व PM माध्यिका है। अब माध्यिका का क्या काम होता है, माध्यिका क्या करती है, सामने वाले रेखा को ना दो हिस्सों में बांट देती है, दो समान हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, BD बराबर होगा DC के, और जो QM बराबर होगा MR के। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूं, ये जो BD है, BD को मैं कैसे लिख सकता हूं, BC का आधा। अगर क्योंकि इतना टुकड़ा बराबर इतना टुकड़ा है, अगर BC का आधा करूंगा तो BD आ जाएगा, BC का आधा करूंगा तो BD आ जाएगा। तो BD को मैं लिख सकता हूँ BC का आधा, या DC को भी लिख सकता हूँ BC का आधा। और QM को मैं कैसे लिख सकता हूँ, QM को कैसे लिख सकता हूँ, QR का आधा, QR का आधा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाओ, देखो सिद्ध करना है ये त्रिभुज ABC किसका समरूप है, इसके। तो आप सिद्ध करने के लिए 3 प्रमेय है, समरूप दिखाने के लिए ना 3 प्रमेय है। तो 3 में से कौन सा लगा सकते हो, साइड की अगर आप सोच रहे हो तो साइड इसका AB दे रखा है बट्टा PQ, और फिर हमें क्या दे रखा है, BC इतना बट्टे इतना, और इतना बट्टे इतना ये दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा। तो जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना कि साइड लगा दूंगा तो हो जाएगा, तो वो नियम नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस वाले त्रिभुज को और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखाऊंगा। उससे एक फायदा मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात तो हमारे पास क्या है, पहले से ही है। इन दोनों का अनुपात तो पहले से ही है, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर पहले से ही है। अगर मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिल जाता है तो मैं यहाँ इस वाले त्रिभुज में लगा सकता हूँ साइड एंगल साइड से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ये आइडिया मेरे मन में आ रहा है, तो इसका ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में आ जाता हूं, इसको समरूप दिखाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास सबसे पहले देखो, हमारे पास तो ये चीज ऑलरेडी दे ही रखी है, क्योंकि मैं क्या दे रखा है, AB बट्टे PQ, के बाद हमारे पास है BC बट्टे में QR, और उसके बाद है AD बट्टे में PM। ये चीज तो दे ही रखी है ना समीकरण में। तो मैं क्या करूंगा, BC को 2 से भाग दे दूंगा, QR को भी 2 से भाग दे दूंगा, भाग दे दिया। तो यहां पर क्या हो गया, AB बट्टे PQ, BC बट्टा 2, क्या लिख सकता हूँ, BD, ये आ जाएगा BD।
ठीक है, क्यू आर बट्टा 2 क्या आ जाएगा, क्यू एम आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ए डी बट्टा पी एम है। तो यहाँ मैंने क्या दिखा दिया इस छोटे त्रिभुज में, इस संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, तीनों बराबर है। ए बी बट्टा पी क्यू, बी डी बट्टा क्यू एन, ए डी बट्टा पी एन बराबर है। अतः साइड से जो त्रिभुज आपका है ए बी डी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। क्या आपको ये प्रूफ करना था क्या? जी नहीं, ये प्रूफ थोड़ी ना करना है, लेकिन इसकी मदद में से हमें क्या मिलेगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण, इधर से बी इधर से क्यू, बी कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब ये मेरे को बहुत बड़ा हेल्प करेगा सिद्ध करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अब आ जाता हूं जिसमें हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसी को सिद्ध करना है ना। सो देखो मेरे भाई, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है समीकरण 1 से। तो यहां लिख दूंगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू आर, समीकरण 1 से ये दिया हुआ है। और इसके साथ जो अटैच भुजा ये दोनों है ना, देखिए उठाते, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो दोस्त, ये अनुपात हमारे पास बराबर है, तो इसके साथ अटैच ये वाला कोण अभी हमने क्या दिखाया, बराबर दिखाया है, बी कोण बराबर क्यू। तो यहां लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 2 से। अतः कौन सा नियम लग जाएगा इस पूरे त्रिभुज में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़े नंबर में प्रूफ करने के लिए आता है। बड़े नंबर में तो यूपी बोर्ड में 6 नंबर में आ जाता है, 4 नंबर में आ जाता है, और बिहार बोर्ड में 5 नंबर का आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा दिया। आगे समझ में, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको हर साल दिया जाता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में, कभी 6 नंबर में, छोटे नंबर में भी दिया जाता है, बड़े नंबर में दिया जाता है, लेकिन आता हर साल है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, पहले एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, एबीसी ए बी और ये हमारा सी है। एबीसी पर, बीसी पर एक बिंदु डी है, बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक है। इस प्रकार है कि ए डी सी कोण, ए डी सी ये वाला जो कोण है वो बी ए सी के बराबर है, बी ए सी इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। हल में आ जाओ, हल में आ जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, ए डी सी बराबर है बी ए सी के, और ये आपको हिंट भी दे रहा है, ये जो आपको दिया है ना ये हिंट भी दे रहा है, क्योंकि ये सी ए स्क्वायर, सी ए कहाँ है आपको मिलेगा, सी आपको इस वाले त्रिभुज में मिलेगा, और सी ए स्क्वायर चाहिए तो सी आपको 2 बार चाहिए। सी भी कहाँ मिलेगा आपको, सी भी ये बड़ा वाला त्रिभुज में मिलेगा, सी डी कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, वो कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आ जाते हैं, यहां लिखो, पहले सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, एग्जाम में बार बार आता है। सी ए स्क्वायर क्या दिखाना है, सी बी गुणा सी डी, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, क्या करेंगे, त्रिभुज देखो ये हिंट दे रहा है, त्रिभुज एडीसी कहाँ है आपका, एडीसी ये छोटा वाला त्रिभुज, वो अब आ जाओ बड़े वाले में, बीएसी, कई बच्चे लिखेंगे एबीसी,
सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री सही नहीं होगी आंसर कभी नहीं आएगा। ये लिखना है BAC में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। देखो तुम छोटा वाला त्रिभुज लो या बड़ा वाला त्रिभुज लो, आपको ये कोण दोनों में मिलेगा, ठीक है ना, C आपको दोनों में मिलेगा। कोण C बराबर कोण C, क्यों बराबर ये, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है ना। एक कोण तो आपका बराबर हो गया, एक और बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो भैया ये कोण इस कोण के बराबर तो प्रश्न में ही दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है ना, तो यहां लिख दो ADC बराबर BAC कोण, ये हमको दिया है प्रश्न में। कहां से बराबर आ रहा है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के, सिमेट्री जो हमने ली थी, ठीक है। कोई दिक्कत, अब आपको ये थोड़ी ना प्रूफ करना था, आपको ये प्रूफ करना है, जब ये प्रूफ होगा तभी ये प्रूफ होगा। अब हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा ले लो, तो आपको CA चाहिए, CA कहां से मिलेगा, इधर से, CA इधर से लिया, तो इधर से क्या आ जाएगा, CB लिखो या BC लिखो, बात एक ही होती है। फिर देखो क्या है, CB गुणा CD है ना, तो यहाँ CD चाहिए, यहाँ से CD लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC लिखो या CA लिखो, बात एक ही होती है। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ CA गुणा CA स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ CB गुणा CD, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ये बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है बार बार, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। शानदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत बताते हैं, गलत कराते हैं, शॉर्टकट बोल के कराते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर वो शॉर्टकट करा रहे हैं तो बच्चों उनसे बच के रहो, ठीक है, ऐसे टीचरों से बच के रहो। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक। इस त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है बच्चों, ABC, दूसरे का दे रखा है PQR। इनको हमें समरूप दिखाना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। इसकी जो माध्यिका है वो है AD और इसकी जो माध्यिका है वो है PM। हमें बोल रखा है कि जो भुजा है बच्चों, जो भुजा AB जो है PQ के समानुपाती है, जो AC है PR के समानुपाती है, और जो AD है वो PM के समानुपाती है। तो हमें बताना है कि यह जो पूरा त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक। मेरे में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि समरूप दिखाना है तो समरूप दिखाने के 3 प्रमेय है, तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे देखो ये इन दोनों का साइड और इन दोनों का साइड समान अनुपात में, अगर किसी तरीके से ये कोण और ये कोण बराबर में दिखा देता हूं तो बात बन जाएगी। साइड एंगल साइड वाला नियम लगा देंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दिमाग में आइडिया आया, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है, पहले क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आसान है। हमें क्या दे रखा है, AB बट्टे में दे रखा है PQ, ठीक है। उसके बाद दे रखा है AC बट्टे में दे रखा है PR और दे रखा है AD बट्टे में दे रखा है PM, ठीक। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोलता हूं। ये चीज हमको दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AD व PM, AD व PM माध्यिका है। माध्यिका का क्या काम होता है कि सामने वाली भुजा को समान हिस्सों में बांट देना। BD बराबर DC होगा, QM बराबर MR होगा। तो यहां लिख देता हूं BD बराबर DC तथा QM
बराबर हमारे पास एम आर है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये चीज हमको दे रखी है। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी को इसके समरूप सिद्ध करना है। अभी मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा था, बीच में लाइट चली गई तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है इन वीडियोस को। ठीक है, तो देखो अब इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा कलाकारी करना होगा, हमें थोड़ा रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा, देखो हमें ये रचना करनी होगी कि एडी को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। ये भुजा मैंने बढ़ाई, एडी और ये जो भुजा बढ़ाई, एडी और ये भुजा जो होगी वो बराबर होगी। ए बी सी डी, इस भुजा को मैं ई बोल देता हूँ, इस पॉइंट को, और फिर इससे इसको मिला देंगे। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आप खुद से कर रहे हो। ये जो टुकड़ा है एडी और जो डी ई टुकड़ा है वो बराबर है। वही काम आपको इधर भी करना है। पी एम के बराबर एक भुजा खींचनी है, ये भुजा खींच दी। पी क्यू आर, इसको नाम देता हूं मैं एन, और इससे इसको मिला दिया। ठीक है, और पी एम जो होगा वो एम एन के बराबर होगा। रचना में मैंने क्या किया, रचना में क्या लिखा कि ए डी बराबर डी ई तथा पी एम बराबर एम एन। करते हुए चतुर्भुज बनाया। ठीक है, ये कलाकारी हमने की, और इस कलाकारी का बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि कलाकारी जो की हमारे पास क्या है कि जो डीसी है वो बीडी के बराबर है, अर्धक था, है ना, माध्यिका थी, और एडी बराबर डीई है। तो विकर्ण, ये जो बिंदु डी है इसको समान हिस्सों में बांट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज, पी एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अभी देखो क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है कि मुझे ए कोण बराबर पी अगर मिल जाता है तो बात बन जाएगी। पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज का समरूप दिखाऊंगा। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में क्या हो जाए, ये चीज आपको दे रखी है ना, इसका प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से आ जाओ। हमारे पास क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू है, उसके बाद ध्यान से देखना ए सी बट्टे पी आर है, और हमारे पास ए डी बट्टे पी एम है। ठीक है, क्योंकि जो चतुर्भुज ये हमारा बना है वो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, ये भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, यहां लिख देना। ठीक है, ए सी किसके बराबर है, बी ई के, व पी आर जो है वो किसके बराबर है, क्यू एन के। ठीक है, तो मैं इसके जगह पर ये रख सकता हूं। देखो हमारे पास क्या है, हमें इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो संगत भुजा का अनुपात अगर बराबर दिखा दूंगा एस एस नियम से समरूप हो जाएगा। ए बी बट्टे पी क्यू चाहिए अपने को, ए बी बट्टे पी क्यू चाहिए अपने को। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी, ए सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी ई रख सकता हूँ, यहाँ रख दिया मैंने बी ई। और पी आर, सॉरी गाइस लाइट चली गई थी तो मुझे फिर से दोबारा लिखना पड़ा। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। 3 बार ऐसा हो गया है, 3 बार इसी सेम क्वेश्चन में 3 बार लाइट गई है, 3 बार मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू हमें चाहिए, ये बट्टा ये तो दे ही रखा है। ए सी की जगह, ए सी किसके बराबर होता है, ए सी किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या रख दे रहा हूँ, बी ई रख दे रहा हूँ। ए सी की जगह क्या है, बी ई है, और पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा, पी क्यू बट्टे क्यू एन। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, 2 से भाग दे रहा हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, 2 ए डी, ए डी का दुगुना किसके बराबर होगा, क्योंकि जो ए डी है वही डी ई है कि नहीं, तो ए डी का दुगुना किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। तो यहाँ आ जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू, और यहाँ हमारा बी ई बट्टे क्यू एन, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई, और पी एम का दुगुना क्या हो जाएगा, पी एन। तो इस त्रिभुज में संगत भुजा का जो अनुपात है वो हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अतः एस 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 से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के।
और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला जो कोण होगा संगत और ये वाला कोण जो होगा बराबर हो जाएगा। बी ए डी, यहाँ से आपको मिल जाएगा बी ए डी इसके बराबर होगा कोण क्यू पी डी, मतलब वो बी ए ई लिखना है यहाँ पर, ठीक है, बी ए ई लिखना, बी ए ई बराबर हो जाएगा क्यू पी एन के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये आपने प्रूफ किया ना, सेम तरीके से ये वाला त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज कैसे लिखोगे, सी ए ई समरूप होगा त्रिभुज आर पी एन के, आर पी एन के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। सी ए ई कोण जो होगा सी ए ई बराबर हो जाएगा आर पी एन के। जब दो त्रिभुज समरूप होती है उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। लगा दिया। अब आपको क्या करना है, लिख लेना है इतना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कभी भी लाइट चली जा सकती है, थोड़ा जल्दी कर लिख रहा हूं इसलिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देना है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देना है। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, सी ए ई प्लस बी ए ई किसके बराबर होगा, इधर है, इधर अपना है पी आर पी एन, आर पी एन प्लस कोण है आपका क्यू पी एन। देखो इतना प्लस इतना किसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर होगा, और इतना प्लस इतना किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा। एक बराबर कोण पी हमने दिखा दिया, हो गई बात। अब यहां तक अगर आपका हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो एक कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी हो गया, ठीक है। और यहां से इन दो भुजाओं का अनुपात हमें पहले से ही क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है क्या, ए सी बट्टे पी आर, ठीक है। कोण और कोण से जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात समान है, अतः साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। एक 6 मीटर स्तंभ, जो भी स्तंभ खड़ा होता है जमीन के साथ, ठीक है, वो लंबवत होता है, ये जमीन है, ठीक है, और उसके साथ 90 अंश का कोण जरूर बनाता है। अगर 90 अंश से छोटा मोटा होगा, बड़ा होगा तो गिर जाएगा दीवार, है ना। कह रहे स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है और छाया की जो लंबाई बन रही है वो 4 मीटर बन रही है, ठीक है। तो हमने इससे इसको मिला दिया, इसका नाम भी दे दिया ए बी सी। उसी टाइम पर सूरज है यहाँ अपना, ठीक है, ये सूरज है उसी टाइम पर, ठीक है। उसी टाइम पर और एक स्तंभ है, और एक स्तंभ जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है, मिला दिया। तो हमसे बोला है उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मान लेते इस मीनार की ऊंचाई h होगी, इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h होगी, ये हमने मान लिया। उसी टाइम पर देखो, एक ही टाइम पर जो एंगल यहां बनेगा उसी टाइम पर वो एंगल यहां पर भी वही बनेगा, है ना, क्योंकि सूरज उसी टाइम पे उग रहा है ना, सूरज अलग अलग नहीं, उसी समय पे बोला है। तो ये जो दीवार जो कोण बनाएगा जो छाया के लिए, तो ये मीनार भी वही कोण बनाएगा उस छाया के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बोल देते हैं एबीसी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। तो मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में
सबसे पहली चीज तो देखो, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ठीक है। सूर्य का कोण समान समय पर, इसलिए ये समान होता है। और उसके बाद जो बी कोण है और जो क्यू कोण है वो दोनों के दोनों बराबर है 90। दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, तो एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज होगा ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहां से क्या आ जाएगा ए बी, तो यहां से क्या आ जाएगा बट्टे में पी क्यू, यहां से अपना बी सी आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा अपना क्यू आर। मान रखो ए बी का मान है 6, पी क्यू का मान है एच, ठीक है। बी सी का मान है 4 और क्यू आर का मान है 28। 4 एकम 4, 4 7 28, तिरछे गुणा करो, एच एकम एच, 7 छंग 42। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 42 मीटर होगी। आराम से हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया भी है हमने, लेकिन तो इसमें कुछ अलग प्रूफ करने के लिए बोला है, बस ये फर्क है। कह रहे एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर पहले से ही समरूप है, तो हमको ये दिखाना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एबीसी और पी क्यू आर दो त्रिभुज पहले से ही समरूप दे रखे हैं। नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर, ये पहले से ही समरूप है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी पी के माध्यिकाएं हैं, माध्यिका बोला है एडी, एडी अपना माध्यिका है और पीएम माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है समान हिस्सों में बांटता है, ये आप जानते हैं। हमें दिखाना ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है ए डी बट्टा पीएम के बराबर है, ए डी बट्टा पीएम के बराबर है। ओके, सो देखो ये चीज अपने को करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो हमको दिया है, आसान प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दे रखा है। अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत कोण समान होते हैं। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू हो जाएगा। और भी होंगे लेकिन मुझे फिलहाल इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, ए बराबर पी होगा, सी बराबर आर होगा, ठीक है। ये होंगे, ए बराबर पी के होगा, ठीक है, सी बराबर आर के होगा, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी पड़ेगी मैंने उसकी लिख ली, ठीक है। और जब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका संगत भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास ये भी है कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए सी, क्या हो जाएगा यहां से बी सी बट्टे में क्यू आर, और होगा ए सी बट्टे में पी आर, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका संगत भुजा का अनुपात भी तो बराबर होता है, संगत कोण भी समान होते हैं। अब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे ये सिद्ध करना है, जगह कम है तो लिख लेना सिद्ध ये करना है, लिख ही देता हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर होगा ए डी बट्टे पीएम, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक। हमारे पास बच्चों ये भी दे रखा है कि जो एडी है, एडी व पीएम माध्यिका है ना, माध्यिका है तो क्या होगा जो बीडी होगा और जो डीसी होगा वो बराबर होगा, बीडी बराबर डीसी होगा और क्यू एम बराबर क्या होगा मेरे भाई एम आर होगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो बीडी है उसको मैं बीसी का आधा लिख सकता हूं, है ना। और जो मैं क्यू एम है अभी थोड़ी देर पहले किया भी था ना, क्यू एम को लिख सकता हूं क्यू आर का आधा,
जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दोगे तो बात बन जाएगी आपकी। तो आ जाते हैं त्रिभुज, इसमें आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, क्योंकि जो भुजा आपको सिद्ध करके दिखानी है अनुपात, वो इन्हीं दो त्रिभुजों में मिल रहे हैं। ठीक है, सो देखिए मेरे भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोण बी बराबर कोण क्यू है। अगर किसी तरीके से इनका अनुपात इतना बट्टे इतना अगर आप बराबर दिखा देते हो तो क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है। ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है ना, ये समीकरण 1, समीकरण 2 यहां लिख देना, समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में आ जाओ, समीकरण 2 में यहां से आ जाओ, ए बी बट्टे पी क्यू चाहिए, ए बी बट्टे पी क्यू चाहिए, और हमारे पास क्या है, हमारे पास बी सी बट्टे में क्या है, क्यू आर, इन दोनों को ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 ले लिए। अब इसको मैं अगर 2 से भाग दे दूं, बीसी को भी 2 से भाग दे दूं, क्यू आर को भी 2 से भाग दे दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टा 2 किसके बराबर है, बी डी के, आ गया बी डी, और क्यू आर बट्टे 2, क्यू आर बट्टे 2 किसके बराबर है, क्यू एम के, आ गया क्यू एम। ठीक है, तो आपने क्या दिखा दिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का अनुपात, दो साइड का अनुपात समान है और उनके बीच की कोण बराबर है। अर्थात साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज है आपका, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक, अब ये थोड़ी ना प्रूफ करना था, प्रूफ हमें ये करना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आ सकता। अब आपको पता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा, यहां से ए बी, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी क्यू, संगत भुजा का अनुपात समान होता है। फिर आपको एडी चाहिए, यहां से एडी, यहां से क्या आ जाएगा, पी एम। यही आपको क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। एकदम आसान तरीके से समझा दिया मैंने, सबसे आसान तरीका है। बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो रट रट के पढ़ा रहे हैं, उनको आता जाता कुछ भी नहीं है। और कुछ टीचर ऐसे जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और फिर जाके पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है ना, वो मेरे वीडियो देख के पढ़ाते हैं। आप मेरे पुराने से पुराने वीडियो देखो, उनका पुराना वीडियो देखोगे तो कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नए वीडियोस अभी बन रहे हैं ना, उनके देखोगे कि मेरे वीडियो के 2 कॉपी बना रहे हैं, एकदम 2 कॉपी, क्योंकि वो मेरे वीडियो से पढ़ते हैं फिर आपको जाके पढ़ाते हैं। ठीक है, कई चैनल है ऐसे, छपरी स्टडी सेंटर है, और भी कई चैनल है जो सिर्फ हमारे वीडियो से देखते हैं और आपको फिर पढ़ाते हैं। खुद वो लोग 10वीं फेल हैं, 11 12 में मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी व्यूज के लिए उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो उन लोगों से बच के रहिए, हमसे जुड़िए, हमसे ना भी जुड़े, ऐसे टीचर से जुड़िए जो वेल क्वालिफाइड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपका भला, आपका फ्यूचर सिक्योर करे। सिर्फ व्यूज के भूखे लोगों से बच के रहें, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, अनशन टॉपिक पे वीडियो बना के वीडियोस वायरल करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, अच्छे क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा रखिए। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखूंगा हर चीज का। आप गणित को रटोगे नहीं, गणित को सीखोगे, समझोगे। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे देगा ना, आप चुटकी बना दोगे। उनको एनसीईआरटी के बाहर से किसी क्वेश्चन को उठा कर दे दो, उनसे नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा।